एलन मस्क की कंपनी टेस्ला जल्द ही भारत में अपना कारोबार शुरू कर सकती है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क की कंपनी ने भारत में भर्ती शुरू कर दी है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। पिछले हफ्ते आपने एलन मस्क और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होते देखी थी। उसके बाद से टेस्ला ने भारत में अपनी एक्टिविटीज तेज कर दी है। कंपनी जल्दी ही भारत में अपना पहला शोरूम खोल सकती है। कंपनी ने मुंबई के अंदर 13 नई वैकेंसीज निकाली है। इस वैकेंसीज के अंदर सेल्स मैनेजर, स्टोर मैनेजर, टेक्नीशियंस, ऑपरेशन मैनेजर जैसे पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। तो कंपनी जल्दी ही अगले कुछ महीनों के अंदर इन पदों को भर लेगी और उसके बाद कंपनी अपना शोरूम भारत के अंदर खोल देगी। खासतौर पे आपने देखा होगा कि पहले भी कंपनी अपना शोरूम खोलने के लिए भारत के अंदर जगह तलाश रही थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात होने के बाद एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत के अंदर अपनी एक्टिविटीज तेज कर दी है और जल्दी अपना नया शोरूम मुंबई के अंदर खोल सकती है। चलिए अब आपको देते हैं शेयर बाजार का पूरा अपडेट। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में रिकवरी रही। बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 29 पॉइंट गिरकर 75,967 पर और निफ्टी 14 पॉइंट गिरकर 22,945 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधर कर बंद हुए। एफएमसीजी, ऑटो, बैंकिंग शेयर्स में दबाव दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ आईटी, एनर्जी, पीएससी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। तो ट्रंप के टैरिफ वॉर ने मार्केट की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन एसबीआई रिसर्च का मानना है कि अगर अमेरिका में भारत पर मोटा टैरिफ भी लगाया जाता है तो भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। इस रिपोर्ट की पूरी डिटेल्स दे रही हैं संवाददाता मिताली जैन। तो एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर यूएस के जो टैरिफ्स है वो 15 से 20% बढ़ भी जाते हैं तो इसका इंडियन एक्सपोर्ट्स पे हमें खासा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ 3 से 3.5% का एक्सपोर्ट पे यहाँ पे दबाव आ सकता है और इस दबाव को का प्रभाव जो है वो कम करने के लिए इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट रूट्स, जो ट्रेड रूट्स है वहाँ पे अभी एक्सप्लोर कर रहा है ताकि हम कैसे इस एक्सपोर्ट के जो टैरिफ के वॉर्स के कारण प्रभाव पड़ता है उसको कम कर सके। और ये मानना यहाँ पे ज़रूरी होगा कि यूएस अभी भी भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग पार्टनर है। FY24 में जो टोटल एक्सपोर्ट्स किए थे उसका 17.7% जो शेयर है वो यूएस का ही था। एक नजर डालते हैं टैरिफ के पिक्चर्स की। 2018 में जो यूएस ने इंडियन गुड्स पे टैरिफ लगाए थे वो 2.72% थे, जो 2022 में बढ़कर 3.83% हो गए। वही इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यूएस के लिए टैरिफ की जो रेट थी वो 11.